Hello everyone and I welcome you all in my channel Universe Both। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सूर्य की महादशा के ऊपर। और आज दिन भी बहुत अच्छा है, आज है संडे और संडे वाले दिन सुबह के टाइम पे ये वीडियो आना एक्चुअली बहुत ही अच्छा संजोग है। इससे पहले कि मैं अपना आज का वीडियो शुरू करूं, मुझे आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना है। थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने अपना ढेर सारा प्यार दिया है मेरे राहु इन शतभिषा नक्षत्र वाले वीडियो पे। थैंक यू एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य की महादशा के ऊपर अपना ये वीडियो। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सन की महादशा के ऊपर बात करने से पहले सन की जो एट्रीब्यूट्स हैं, सन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तभी हमें सूर्य की महादशा अच्छे से समझ में आएगी। तो सूर्य जो है उसको जीव कारक बोला गया है। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सूर्य से हम ये देखते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका इम्यूनिटी कैसा है, आपका इम्यून सिस्टम कितने अच्छे से वर्क करता है। सूर्य जो है वो आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य से हम ये देखते हैं कि आपको कितना सम्मान, कितना प्रतिष्ठा मिलेगा, आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है, ये भी हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य से आपकी पहचान क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, कुंडली में जिस भी भाव में सूर्य बैठते हैं उस भाव को वो प्रकाशित कर देते हैं, उस भाव को वो छिपने नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, लेट सपोज कि सूर्य किसी की कुंडली में 8वें भाव में है। 8वें भाव का क्या एट्रीब्यूट्स है? 8वें भाव से हम सीक्रेट्स को देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो अगर सूर्य 8th हाउस में आकर के बैठ जाए किसी की कुंडली में, तो वो इंसान कितनी भी कोशिशें कर ले अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए, वो नहीं छुप पाएंगे, ठीक। जैसे लेट सपोज कि किसी को आदत है गैम्बलिंग करने का, ठीक है, सीक्रेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, एंड उसने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे गंवा दिए हैं, ठीक है, एंड इसलिए उसने किसी से नहीं बताया। लेकिन अगर सूर्य उसकी कुंडली में 8वें भाव में है तो वो जितनी कोशिशें कर ले वो उन चीज़ों को छुपा ही नहीं सकता। वो चीज़ें उसकी लाइफ में बाहर आएंगी ही आएंगी, उसके फैमिली के भी सामने आएंगी और उसके समाज के भी सामने आएंगी, ठीक है। क्योंकि सूर्य का काम ही ये है, सूर्य जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रकाशित करते ही हैं अपने लाइफ में। इनफैक्ट अगर लेट सपोज कि किसी के कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे पोजीशंस में होकर के बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में होकर के बैठे हैं, वो उस कुंडली के योग कारक हैं अगर, तो आप देखना कि उसकी सूर्य की महादशा उसके जीवन में सबसे अच्छी महादशा साबित होगी। मतलब प्रमोशंस मिलेगा उसको, लीडरशिप क्वालिटी उसकी और अच्छी हो जाएगी, उसके करियर में, उसके वर्क प्लेस पे उसका बॉस उसकी बातें सुनेगा, आसपास के जितने लोग हैं वो सारे उसको राजा वाला ट्रीटमेंट देने लगेंगे। मतलब बहुत ही अच्छा, उसने जैसे सोचा भी नहीं होगा वैसी लाइफ उसके साथ ट्रीट करने लगेगी। क्योंकि सूर्य इन्हीं चीज़ों को तो दर्शाता है। सूर्य कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपका गवर्नमेंट फील्ड में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, आपको फेम मिल सकता है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो सकती है, आपको अपनी आइडेंटिटी, आप देखोगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो समाज के आगे और अच्छे से उभर करके आ रही है। सूर्य की महादशा में एक बात अवश्य होती है, झूठ टूटता है और सच बाहर आता है। क्योंकि सूर्य सच को दिखाता है, सूर्य देव है ना, तो वो सच को ही बाहर लेकर आते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है वो आपको बहुत ऊंचा उठाता है अगर सूर्य की पोजीशंस अच्छी हो। अगेन मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो गई तो ये सूर्य की महादशा, ये जो 6 साल है ना आपकी,
वो सबसे वर्स्ट भी साबित हो सकते हैं। आपको अंदर से साफ कर देती है सूर्य की महादशा, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सूर्य के महादशा के कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो जब सूर्य मजबूत होगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेगा, आपको करियर में प्रमोशंस देगा, आपको फादर से कोई हेल्प मिल सकती है। अगर यहाँ पे मंगल के भी पोजीशंस देखनी होगी, अगर हमें प्रॉपर्टी को देखना है तो अगर कुंडली के अंदर मंगल भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई है, तो आप देखना कि फादर से इनको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। जी हाँ, ये भी हो सकता है। इनको गवर्नमेंट जॉब्स में अगर ये ट्राई कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसमें भी इनको सक्सेस मिल सकता है। कोई अच्छी गवर्नमेंट नौकरी इनको मिल सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इनकी ऑथोरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इनकी जो खुद की पहचान है वो फैमिली के आगे, समाज के आगे और अच्छे से उभर करके आएगी। इनकी जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सनालिटी, वो चमक जाती है सूर्य की महादशा में। इनकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है सूर्य की महादशा में। लोग इनको नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य राजा है। ठीक है, तो वो राजा ऐसे ही नहीं है। तो जो राजा होता है, राजा की बात सारे लोग सुनते हैं, बी इट हिज मिनिस्टर्स, उसकी प्रजा, उसकी क्वीन। ठीक है, सब लोग राजा की बात सुनते हैं। ठीक वैसे ही अगर कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, अगर सूर्य अच्छे से होकर के बैठा है, बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो आप ये देखना कि सूर्य की महादशा में लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी कही हर बात को एक्सेप्ट करेंगे। आपका एक्सेप्टेंस समाज के आगे, फैमिली के आगे बढ़ेगा। आपका रेपुटेशन इंक्रीज़ होगा समाज के आगे। आपकी वर्क प्लेस पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो आपकी बात को सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे। आपका बॉस आपकी बात मानने लगेगा। तो बेसिकली आपको राजा वाली ट्रीटमेंट्स दी जाएंगी सूर्य के इस 6 साल की महादशा पे। तो ये था कि जब कुंडली में सूर्य मजबूत होकर के बैठा है तो व्हाट इफ अगर सूर्य वीक होकर के बैठा है तो, या सूर्य अफ्लिक्टेड होकर के बैठा है तो आप देखना कि सूर्य की महादशा में आपको ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो फादर हैं उनसे आपको कुछ दूरियां देखने को मिल सकती हैं, या हो सकता है कि आपको अपने फादर से कुछ इश्यूज़ हो गया हो। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अचानक से बहुत गिर जाएगा। समाज में हो सकता है कि आप ही कोई बेइज्जती हो और उसके बाद से आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ गया हो। ठीक है, आपका जो हेल्थ इशू है, जैसे कि बीपी, आँख के इश्यूज़, सिर के इश्यूज़, हड्डियों के इश्यूज़, ठीक है, या हार्ट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपका रिस्पेक्ट अचानक से लूज़ हो सकता है समाज के आगे, फैमिली के आगे, या आपको ऐसा फील होगा कि आपका बार बार कोई अपमान कर रहा है। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। आप हमेशा सूर्य की महादशा में, अगर सूर्य अफ्लिक्टेड है और वीक होकर के बैठा है कुंडली में, तो आप हमेशा गलत लोगों से ही अपनी पहचान बनाओगे। आपको सूर्य की महादशा में इन 6 सालों में हमेशा गलत ही लोग मिलेंगे पहचान बनाने के लिए, और आप बनाओगे भी। तो सूर्य की महादशा हमेशा इंसान की असली पहचान, रियल आइडेंटिटी को सामने लाती है। यह बताती है कि तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि 12 भावों में सूर्य महादशा का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सूर्य लग्न में है, यानी कि फर्स्ट हाउस में है, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो समाज के आगे, अपनी फैमिली के आगे उभर करके आएगी। आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, क्योंकि देखो मेष राशि है। ठीक है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो फर्स्ट हाउस क्या है? मेष राशि, और मेष में सूर्य उच्च का होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में अगर सूर्य है
और बहुत ही अच्छी कंडीशंस में होकर के बैठा है, तो आप ये देखना कि लग्न में अगर सूर्य है तो आपकी पर्सनालिटी समाज के आगे उभर करके आएगी ही आएगी। आपका रेस्पेक्ट समाज के आगे इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। आपका लीडरशिप बढ़ेगा, आपकी अचानक से पॉपुलैरिटी हो सकती है समाज के आगे। लेकिन साथ ही साथ अगर फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो अब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गए और सब कुछ अच्छा होगा। अगर सूर्य किसी प्लैनेट की कंजंक्शन में होकर के बैठा है और वो प्लैनेट शनि राहु जैसे ग्रह हो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी देखना पड़ सकता है। और वो हेल्थ इश्यूज़ होंगे आपके हृदय से जुड़े, आपके सिर से जुड़े, आपके हड्डियों से जुड़े और आपकी आँख से जुड़े। तो आपको इस पीरियड में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर कुंडली में सेकंड हाउस में सूर्य हो और आपकी सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई हो तो क्या होता है। सबसे पहले सेकंड हाउस किन चीज़ों को दिखाता है। सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सेकंड हाउस में अगर सूर्य आ जाएगा तो हो सकता है कि आपके फेस की वजह से आपको कोई फेम मिले। तो हो सकता है कि आपने सूर्य की महादशा में कोई एक्टिंग करियर शुरू किया हो, यूट्यूब में अपना कोई करियर शुरू किया हो, तो उसमें आपको फेम मिल सकता है, क्योंकि सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट फेस, स्पीच, योर फैमिली। आपको ये देखने को मिल सकता है कि फैमिली से जुड़ी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। पैसा तो आएगा लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। देखो, सूर्य राजा है तो वो ऐसे ही तो नहीं राजा है ना, उसके ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी क्वींस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है अच्छे से, इसीलिए वो राजा है, इसीलिए वो सूर्य है। तो सूर्य जिस भी भाव में है उस भाव से जुड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभाना पड़ता है। सेकेंड हाउस में सूर्य है तो यानी कि आपको फैमिली से जुड़ा, अपने वेल्थ से जुड़ा कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। यूट्यूब में अगर कोई अकाउंट है या कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कोई अकाउंट है तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वीडियो शूट करना है एंड उसको पोस्ट करना है, क्योंकि आपका एक गलत वीडियो और फिर आपको बैकलैश भी देखने को मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी खराब हो जाएगी अगर सूर्य की महादशा स्टार्ट हो रही है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि समाज से जुड़ा है, जो काम समाज में जा रहा है, तो उस काम को आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के करनी है। तो ये सूर्य की महादशा आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देगा। आपका जो वॉइस है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच को दिखाता है। तो आपका वॉइस आपको समाज में प्रतिष्ठा देगा। आपकी सेविंग्स जो है वो भी स्टेबल रहेंगी सूर्य की महादशा में। लेकिन अगर सूर्य राहु के इन्फ्लुएंस में आ गया, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो आप देखना कि यहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। फैमिली से जुड़ा, सेविंग से जुड़ा, वेल्थ से जुड़ा और स्पीच से जुड़ा। देखो, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि सूर्य अगर शनि के उसमें आएगा या सैटर्न से अगर कंजंक्ट होगा तो वो अच्छा नहीं जाएगा सूर्य की महादशा। क्योंकि देखो, जब भी सूर्य राहु की इन्फ्लुएंस में आता है या राहु से कंजंक्शन होती है सूर्य की, तो राहु ग्रहण लगा देता है सूर्य पे। फिर सूर्य के जो अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं वो फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, उससे जुड़ा आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर सैटर्न कंजंक्ट कर रहा है सन से, तो आप देखना कि सूर्य और शनि की बिल्कुल भी नहीं बनती, वो दोनों आपस में शत्रु हैं। तो जो शत्रु हैं वो आपको कैसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। हालांकि सूर्य के ही पुत्र हैं शनि, तो बहुत ज़्यादा नहीं खराब देंगे, लेकिन इन रियलिटी अच्छा भी नहीं देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है सेकंड हाउस वाले सूर्य पे, और सूर्य की पोजीशन कैसी है, अच्छी है या नहीं है,
कौन सी राशि में बैठे हैं सूर्यदेव, तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हो। और ये सिर्फ सेकंड हाउस के लिए नहीं है, ये सारे भावों के लिए है। तो चलिए बात करते हैं क्या होगा जब सूर्य थर्ड हाउस में जाएगा और आपकी सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई। थर्ड हाउस पराक्रम को दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, आपके हैंड्स को शो करता है, आपके करेज को दिखाता है, आपके छोटे भाई बहन को दिखाता है, शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो अगर सूर्य यहाँ पे अच्छी पोजीशन में होकर के बैठा है तो आप देखना कि इनको अपने कम्युनिकेशन के वजह से सोशल मीडिया में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनको अपने भाई बहनों से बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखो थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है और 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग्स को दिखाता है। तो अगर थर्ड हाउस में सूर्य देवता आकर के बैठ गए हैं तो आप ये मान करके चलो कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। अगर यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो अगेन मैं इस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर सूर्य किसी अच्छी राशि में होकर के बैठे हैं थर्ड हाउस में, इनका बहुत बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ रहा है सूर्य के ऊपर, तो आप देखना कि ऐसे लोगों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा होगा और इनको कम्युनिकेशन की वजह से सोशल मीडिया पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि थर्ड हाउस को मर्करी रूल करता है काल पुरुष की कुंडली में, जेमिनाई को मर्करी रूल करता है, राइट। तो अगर थर्ड हाउस में सूर्य है तो आपको अपने कम्युनिकेशन की वजह से सोशल मीडिया पे, अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर थर्ड हाउस के सूर्य पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है या सूर्य अफ्लिक्शन में है तो आप देखना जो मैंने अभी चीज़ें बताई उसका सीधा उल्टा होगा। तो इस केस में आपको कुछ रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। तो ये जो दशा है आपका सूर्य की महादशा वो अच्छी जाएगी। अब बात करते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन सूर्य सिट्स इन फोर्थ हाउस और आपकी सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई है। तो आप देखना कि फोर्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर कंफर्ट। फोर्थ हाउस दिखाता है आपकी मदर को। फोर्थ हाउस से हम ये देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कितना शांति मिलेगा, कितना कंफर्ट मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, कितने व्हीकल्स होंगे आपके। मतलब फोर्थ हाउस एक सुख स्थान है, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को भोगने आते हो। तो फोर्थ हाउस में अगर सन है, सुख स्थान पे अगर सन आकर के बैठ जाए और अच्छी कंडीशंस में होकर के बैठा है, अच्छी राशियों में होकर के बैठा है, बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, तो आप देखना कि फोर्थ हाउस में जो सूर्य है उसकी वजह से आपको अपनी मदर से जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होते दिखेंगे। आपको ज़मीन से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी लिया हो, आपको कोई प्रॉपर्टी मिली हो विरासत में, ठीक है। आपका घर चेंज हो सकता है, आपका घर बदल सकता है और कोई ना कोई इमोशनल फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं अगर फोर्थ हाउस में सन है और आपका सन का महादशा स्टार्ट हो गया है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन सन सिट्स इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है और फिफ्थ हाउस तो वैसे भी सन का ही स्थान है, राइट। फिफ्थ हाउस जो है वो सन रूल करता है काल पुरुष की कुंडली में, सिंह राशि, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में अगर सन है तो ये मान के चलिए आपके बल्ले बल्ले हैं। आपका हर जगह, आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बॉस के साथ, सोशल मीडिया पे, हर जगह आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके पैसे के अलग अलग रास्ते खुल जाएंगे पैसे कमाने के, अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य है तो। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी को दिखाता है, बच्चों का सुख दिखाता है, एजुकेशन में ग्रोथ दिखाता है, लव लाइफ एक्टिव हो सकती है फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य है और अच्छी कंडीशंस में होकर के बैठा है तो, ठीक है। आपको अब ये देखना कि बच्चों से जुड़ा कोई ऐसा कार्य जरूर होगा जो इस पीरियड में आपको समाज से रिस्पेक्ट दिलाएगा। तो आप देखना कि बच्चों से जुड़ा कोई ना कोई काम जरूर होगा, बच्चों की वजह से आपको समाज के आगे रिस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखो फिफ्थ हाउस है काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि,
सिंह राशि में सूर्य नेचुरली बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि ये उन्हीं की राशि है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो इस महादशा में और सूर्य बहुत अच्छी कंडीशंस में है, तो आप देख लेना आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी इस महादशा में। गवर्नमेंट एरिया से, गवर्नमेंट फील्ड से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति भी अच्छी है तो। ठीक है, हो सकता है कि गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम आप शुरू कर दो, आप कोई रोड बनाने वाला कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दो, कोई ना कोई बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के साइड से। अगर इस महादशा में आप कोई पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि अगर आपने कोई पॉलिटिकल करियर अपना शुरू किया, राजनीति में आप घुसे, तो आपको वहाँ पे सक्सेस जरूर मिलेगा सूर्य की महादशा में। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या होगा जब 6th हाउस में सूर्य है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो जाए। तो देखो, कोई भी प्लैनेट अगर 6, 8, 12 में आते हैं तो वो अपना बहुत अच्छे से काम नहीं करते, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। ठीक है, अगर 6th हाउस में सूर्य है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जो है वो जॉब मिल सकती है। ठीक है, वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप देखना कि 6th हाउस में अगर आपका सूर्य है तो आपको हार्ट से जुड़ा कोई डिजीज़ देखने को मिल सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं, सिर से जुड़ा कोई ना कोई डिजीज़ देखने को मिल सकता है, आँखों से जुड़ा कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस पीरियड में चश्मा लग जाए आँखों के ऊपर। जी हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वो आपको उस जॉब में आपको शांति फील होगा इस पीरियड में। अच्छा, अगर 6th हाउस में सूर्य है ना, तो वो आपके दुश्मनों पे आपका विजय निश्चित करता है आपका। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि 6th हाउस में अगर सूर्य है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो जाए तो आपको अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई इशू आपको देखने को मिल सकती है। फिर चाहे वो आँखों से जुड़ी हो, सिर से जुड़ी हो, हड्डियों से जुड़ी हो या हृदय से जुड़ी हो। जी हाँ, तो ख्याल रखिएगा अपना। और अब बात करते हैं क्या होगा जब सूर्य 7th हाउस में हो और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो जाए। 7th हाउस किन चीज़ों का कारक होता है? 7th हाउस बताता है आपकी पार्टनरशिप्स के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, विवाह के बारे में। ठीक है, तो अगर 7th हाउस में सूर्य है तो सूर्य की महादशा में आपके पार्टनर के साथ आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या अगर आपने किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू किया है तो आपके उस पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं इस सूर्य की महादशा में। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छे से रहो और ईगो क्लैशेस को अवॉइड करो। अगर 7th हाउस में सूर्य है तो देखो, यहाँ पे सूर्य अस्त होता है, लिब्रा में सूर्य अस्त होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, 7th हाउस में सूर्य है ना, तो इस व्यक्ति को खुद से ज़्यादा समाज पे विश्वास होता है। इनको ना वैलिडेशन चाहिए होती है समाज से कि मैं अच्छा अगर कर रहा हूँ तो लोग मुझे बोलें कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो ही मुझे कॉन्फिडेंस होगा। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। आप इस पीरियड में सन की महादशा में, और ये सबके लिए है कि अगर आपकी सूर्य की महादशा स्टार्ट हो रही है तो आप सबसे पहले तो सुबह उठना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, और रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दीजिए, ख़ास तौर से रविवार के दिन। तो ये पीरियड आपको कुछ बेनिफिट रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होगा जब सूर्य जाएगा 8th हाउस में। अच्छा, आप लोग ये मान के चलिएगा जो मैंने अभी बताया कि ये मैं तब बता रही हूँ जब सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी मैलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि अगर इस पे पड़ रही हो, या सूर्य खुद ही किसी खराब राशि में आकर के बैठ गए हो, तो ये रिजल्ट्स थोड़े फ्लक्चुएट जरूर करेंगे। ठीक है, 8th हाउस में अगर सूर्य है तो ये वैसे ही त्रिक भाव हो गया, 6, 8, 12 फिर से। ठीक है, तो 8th हाउस में अगर सूर्य आ गया तो
आप ना स्पिरिचुअल हो जाओगे। क्यों होगे, उसका रीज़न बताती हूँ मैं। अगर यहाँ पे सूर्य राहु के इन्फ्लुएंस में है, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में है, तो वो आपका जो पेशेंस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना टेस्ट करेगा कि आप अंदर से ना प्यूरिफाई हो जाओगे। और उस प्यूरिफिकेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी का आपको रिक्वायरमेंट ज़रूर ही होगा और आप इस फील्ड में जाओगे। आपको अचानक से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा किसी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा, फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या हो जब सूर्य 9th हाउस में चले जाए। तो अब 9th हाउस किस ग्रह का भाव है? 9th हाउस जुपिटर का भाव है, बृहस्पति जो कि देव गुरु है, और सूर्य क्या है? देवता। यानी कि बृहस्पति सूर्य के भी गुरु हुए। तो इसीलिए सूर्य बृहस्पति के घर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर सूर्य 9th हाउस में है तो 9th हाउस वैसे भी फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सन जो है वो 9th हाउस में आ जाएगा तो आप देखना कि आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा। हो सकता है कि इससे पहले इन लोगों को ऐसा फील हो रहा हो कि इनके भाग्य की वजह से इनको अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इनका सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी और सूर्य अगर किसी अच्छे राशि में है और बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही हो सूर्य पे, तो आप देखना कि ऐसे लोगों को ऐसा लगेगा कि इनका सोया हुआ भाग्य चमक गया। अचानक से इनको फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, इनको अपने फादर से कोई ना कोई बेनिफिट देखने को मिल सकता है। फिर चाहे ये हो सकता है कि इनके फादर ने इनको कोई प्रॉपर्टी दिया हो या कोई ऐसा धन दिया हो जिसको इनको कभी आशा नहीं थी। ठीक है, इनको फॉरेन या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से इनको लाभ मिलेगा। इनफैक्ट इस दशा में, सूर्य की महादशा में, अगर आपका 9th हाउस में सूर्य है तो आपको लॉन्ग ट्रैवल्स करना चाहिए, आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे कोई मंदिर हो पहाड़ों के ऊपर। ठीक है, तो जब वहाँ पे आप जाओगे तो आप ये देखना कि उस जर्नी में, उस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट ऐसे लोग सूर्य की महादशा में अपना कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और उसमें अपना ये डिस्टेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्लॉग शूट कर सकते हैं, व्लॉग दिखा सकते हैं। इससे इनको फेम मिलेगा और इनकी जो धर्म है उसमें वृद्धि होगा। यानी अगर सूर्य 9th हाउस में है तो इनको ना रिलीजियस कामों में शांति मिलने लगेगी। इनको अचानक से अपने धर्म के ऊपर जानने का मन करेगा, रिसर्च करने का मन करेगा। ठीक है, ये अपने धर्म को जानेंगे, अपने रिलीजन के बारे में जानेंगे अगर 9th हाउस में सूर्य है तो ये था 9th हाउस सूर्य और सूर्य की महादशा के बारे में। अब बात करते हैं कि 10th हाउस में सूर्य क्या रिजल्ट देगा। देखो 10th हाउस बहुत ही अच्छा पोजीशन है अगर सूर्य है तो, क्योंकि 10th हाउस में अगर सूर्य है तो ये दिखाता है कि आपको किसी पॉलिटिकल करियर में सक्सेस जरूर मिलेगा। आपको, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे बहुत सालों से और नहीं हो रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी फिर से शुरू करने के लिए, क्योंकि इसमें इस बार आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर 10th हाउस में सूर्य है तो आपको अपने करियर में, आपके वर्क प्लेस में आपको फेम मिल सकता है। लोग आपको, आपकी बातों को एक्सेप्ट करने लगेंगे, आपका बॉस आपकी बातों को एक्सेप्ट करने लगेगा और आपको अपने करियर में प्रमोशंस देखने को मिलेंगे। आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट से जुड़ा कोई बेनिफिट मिल सकता है, आपको कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है और फेम और सम्मान तो मिलेगा ही। तो ये था 10th हाउस में सूर्य है तो। एंड बिलीव मी, 10th हाउस में अगर सूर्य है तो भले ही ये शनि का घर है, लेकिन यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपना कोई एक्टिंग करियर, पॉलिटिकल करियर शुरू करने का, क्योंकि इस पीरियड में आप जो भी काम करोगे
फिर चाहे यूट्यूब में चैनल खोल करके अपना कोई कंटेंट डालना, या पॉलिटिकल कोई करियर शुरू करना, या एक्टिंग में कदम रखना, ये सारी चीज़ों में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आपको फेम ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अगर 10th हाउस में सूर्य है और अच्छे कंडीशंस में होकर के बैठा है, तो आपका ये 6 साल सूर्य की महादशा में बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको जीवन भर याद रहेगा ये 6 साल, मेरी बात मानिएगा। अब बात करते हैं क्या होगा जब 11th हाउस में सन जाएगा और आपकी सन की महादशा स्टार्ट हो जाए। तो देखो, 11th हाउस फिर से शनि का घर है काल पुरुष की कुंडली में, ठीक है। 11th हाउस से हम ये देखते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में समाज के आगे आपका क्या रेपुटेशन रहेगा। तो जब 11th हाउस में सूर्य आ जाए तो आप ये देखना कि समाज के आगे आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान और इंक्रीज़ होगा। अगर आपका किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट है तो वहाँ पे आपको फेम मिलेगा। आपका ना फ्रेंड सर्कल में सम्मान आपका इंक्रीज़ हो सकता है। फ्रेंड सर्कल में आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो और स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक है। आपका कोई गोल, बहुत समय पुराना गोल पूरा हो सकता है। हो सकता है कि आपकी कोई इच्छा हो, आंतरिक इच्छा, जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही सूर्य की महादशा आएगी और 11th हाउस में अगर आपकी सूर्य है अच्छी कंडीशंस के अंदर, तो आपका वो इच्छा पूरा जरूर होगा। क्योंकि देखो, 11th हाउस किन चीज़ों का भाव है? 11th हाउस आपके डिज़ायर्स का भाव है, ठीक है। 11th हाउस आपके डिज़ायर्स को दिखाता है, आपके एल्डर सिबलिंग्स को दिखाता है, सोशल प्लेटफॉर्म्स को दिखाता है, सोशल सर्कल को दिखाता है। तो जब 11th हाउस में सूर्य आकर के बैठ जाए तो आप देखना कि आपकी सोशल सर्कल में आपका नेम और फेम इंक्रीज होगा। फ्रेंड सर्कल के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। आपका कोई बहुत समय पुराना डिज़ायर पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये था 11th हाउस में अगर सूर्य है तो। अब बात करते हैं 12th हाउस में अगर सूर्य हो और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो जाए तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देखो, 12th हाउस आइसोलेशन का भाव है, 12th हाउस जेल यात्रा का भाव है, 12th हाउस जो है वो फॉरेन ट्रैवल्स का भी भाव है, और 12th हाउस से हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखते हैं, खर्चों को देखते हैं। तो अगर 12th हाउस में सूर्य आकर के बैठ जाए तो आप देखना कि आपका कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल जरूर हो सकता है, और उस ट्रैवल से आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिल सकता है। आपके खर्चे इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे सूर्य की पोजीशन, अगर सूर्य यहाँ पे अच्छे कंडीशंस के अंदर नहीं होकर के बैठा है तो आप देखना कि कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं लाइफ में, ठीक है। जेल यात्रा का भी ये भाव होता है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली अपने लाइफ को जीना है इन 6 सालों में, सो दैट कि आप इन चीज़ों से बच जाएं, ऑब्स्टिकल्स से बच जाएं। और अगर 12th हाउस में सूर्य है तो आपको सच में सूर्य की रेमेडीज़ करनी चाहिए, सो दैट आपका ये सूर्य बैलेंस हो जाए और आपको बहुत ख़राब रिजल्ट्स ना दें। तो ये था 12 भाव में अगर सूर्य है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो जाए तो क्या रिजल्ट्स होते हैं। अब जो है वो हम बात करेंगे सूर्य के स्पेशल कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ कुंडली के अंदर कंजंक्ट हो रहे हो, अगर सूर्य और चंद्रमा की युति हो रही हो कुंडली के किसी भी भाव में, तो ये दिखाता है कि आपका जो इमोशनल पावर है वो इंक्रीज होगा, और उस इमोशनल पावर की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी हो सकती है। आप एक्टिंग करियर को चुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक्टिंग करियर को चुना और आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति है तो आपको वहाँ पे पॉपुलैरिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सूर्य की महादशा में अगर आपका सूर्य चंद्र के साथ कंजंक्ट होकर के बैठा है कुंडली में, तो आपको ओवर थिंकिंग जैसे इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है।
तो अब बात करते हैं कि क्या हो जब सूर्य जो है वो बुध के साथ कंजंक्ट होकर के बैठ जाए कुंडली में। तो देखो, अगर सूर्य और बुध की युति हो रही हो तो इसको बहुत ही अच्छा योग बोलते हैं, बुध आदित्य योग। तो देखिए, बुध जो है वो बुद्धि का कारक होता है। तो जब भी सूर्य बुध के साथ कंजंक्ट हो जाए और ये बुध आदित्य योग बन जाए, देखिए बुध आदित्य योग, इस योग में हमें देखना पड़ता है कि मरकरी यानी कि बुध का क्या कंडीशन है, सूर्य किन कंडीशंस के अंदर है, और सच में बुध आदित्य योग बन भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर सच में बुध आदित्य योग बन रहा है तो आप देखना कि आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपको अपने बुद्धि के कारण, अपने इंटेलेक्ट के कारण आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन से जुड़े किसी फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा। अगर जो सूर्य है वो मंगल के साथ आकर के कंजंक्ट हो जाए तो इस कंजंक्शन में आप ये देखना कि सूर्य की महादशा में आपका जो करेज है, आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी और आपको गुस्सा बहुत आएगा। आपकी एंगर इश्यूज अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे इस कंजंक्शन में। लेकिन आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है। तो अगर जो सूर्य है वो बुध के साथ आकर के बैठ जाए तो आप देखना कि सूर्य की महादशा में आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ जरूर हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या होगा जब सूर्य गुरु यानी कि गुरुदेव के साथ आकर के बैठ जाए। तो अब देखो, बृहस्पति और सूर्य, जुपिटर और सन जब कंजंक्ट हो जाते हैं ना, तो आपका जो धर्म है, आपका जो एथिक है, वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, आपका धर्म के कारण करियर में रिस्पेक्ट देखने को मिल सकता है, आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। ठीक है, सूर्य की महादशा में। लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर के क्या कंडीशंस है, कौन से कंडीशंस में गुरु जो है वो आकर के बैठे हैं, सन का क्या कंडीशन है, उसके बाद ही ये सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन सन कंजंक्ट विद वीनस। अब देखो, शुक्र जो है, शुक्र लग्जरी का कारक होता है, अट्रैक्शन का कारक होता है, लव लाइफ का कारक होता है। तो जब सन जो है वो वीनस के साथ आकर के बैठ जाए तो क्रिएटिविटी से जुड़े करियर फील्ड्स में आपको सक्सेस मिलेगा, जैसे कि एक्टिंग करियर। ठीक है, आपका जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा सोसाइटी के बाहर। ठीक है, जैसे कि अगर आपका ये कंजंक्शन है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई है तो आप देखना कि सोशल सर्कल्स में आपकी प्रसिद्धि होगी। ठीक है, आपका फेम बढ़ेगा सोशल सर्कल्स में, आपकी फैमिली में, आपका जो लव लाइफ है वो पावरफुल हो जाएगा इस सन की महादशा में। अब बात करते हैं कि जब सूर्य शनि के साथ आकर के कंजंक्ट हो जाए तो क्या होता है। अब देखो, सूर्य और शनि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। ठीक है, भले ही ये पिता और बेटे हैं लेकिन इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती और ये सबको पता है। ठीक है, तो जब भी सूर्य जो है वो शनि के साथ आकर के कंजंक्ट हो जाते हैं कुंडली के अंदर, तो ये कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस को दिखाता है जो कि आपको सूर्य की महादशा में फेस करना पड़ सकता है। और इन पोटेंशियल चैलेंजेस को कम करने के लिए आपको रेमेडीज़ करना पड़ेगा सूर्य से जुड़े, जो कि मैं आगे बताऊंगी। तो आप देखना कि सूर्य और शनि के कंजंक्शन में और सूर्य की महादशा में आपको कोई ना कोई संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है लाइफ में। और आप देखना कि आप कितनी भी कोशिशें कर लो लेकिन आपको धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी। ठीक है, अचानक से जो होता है ना कि सडन फेम मिल जाना, वो आपके साथ नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या हो जब राहु सूर्य के साथ कंजंक्ट हो जाए। तो अब अगेन, जब भी कुंडली के अंदर राहु सन के साथ आकर के कंजंक्ट हो जाए या एस्पेक्ट डाल रहा हो सन पे, तो सन ना अपना फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये ग्रहण दोष दिखाता है। ठीक है, राहु सूर्य पे ग्रहण दिखा देता है अगर कुंडली के अंदर साथ आकर के दोनों बैठ जाए तो देखो,
सूर्य और राहु के कंजंक्शन में आपको पॉलिटिक्स में फेम जरूर मिल सकता है। ये बहुत अच्छा योग है, ठीक है। अगर आपको कैट का एग्ज़ाम देना है या आपको अगर एमबीए करना है तो उस फील्ड में जाने का भी ये सबसे अच्छा टाइम होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी कुंडलियों में जिन्होंने भी एमबीए किया है और बहुत अच्छे पोजीशंस में आज हैं, मैंने ये देखा है कि उनके कुंडली में ना सूर्य और राहु का कंजंक्शन जरूर मिलता है। लेकिन ये ना कुछ कन्फ्यूजन्स दे सकता है या आपको ओवर थिंकिंग के इश्यूज दे सकता है और आपके अंदर जो एंगर इश्यूज हैं आपको वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन सन कंजंक्ट्स विद केतु। तो केतु को भी हम सूर्य ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि केतु जो है ना वो कुंडली के अंदर जिस भी भाव में बैठता है वो सूर्य की तरह ही एक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि वो एक्चुअली सूर्य नहीं है लेकिन वो सूर्य की पावर्स के साथ ही वर्क करता है। तो जब सूर्य और केतु कुंडली के अंदर साथ में आकर के बैठ जाएं तो आप देखना कि आपका स्पिरिचुअलिटी में सडन इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आपको ना अकेला रहना पसंद होगा सूर्य की महादशा में। आपको आपकी ये कोशिश रहेगी कि आप अपने बारे में जानो, लाइफ में आप क्यों आए हो, आप अपने लाइफ के पर्पस को जानो, ठीक है। आप अचानक से अपने आप को खोजने के लिए निकलने की कोशिश करोगे घर से बाहर, ठीक है। आप स्पिरिचुअल गुरुज को ढूंढने की कोशिश करोगे इस सूर्य की महादशा में। आपके बहुत धार्मिक यात्रा हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य और केतु साथ आकर के बैठे हैं तो। और आपको आध्यात्मिकता में आप अपने आप को खोजने की कोशिश करोगे। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया इस धरती पे, मेरे क्या पर्पस है लाइफ के, मैं किन चीज़ों के लिए इस धरती पे भेजा गया हूँ। मतलब आप अपने आप को खोजोगे, सिंपल सी बात है अगर सूर्य केतु का कंजंक्शन है कुंडली के अंदर तो ये था कि सूर्य के स्पेशल कंजंक्शंस और सूर्य की महादशा में उनका प्रभाव। अब हम बात करेंगे कि राशियों में सूर्य महादशा का क्या प्रभाव होता है। अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि काल पुरुष की जो कुंडली है वो लग्न में आती है, तो वहाँ पे सूर्य एग्जॉल्ट होता है, राइट। तो अगर आपकी मेष राशि है तो आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, आपको पॉलिटिकल करियर में फेम मिल सकता है, आपको किसी सोशल सर्कल में एक्सेप्टेंस मिल सकती है, ठीक है, प्रमोशंस मिल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। अगर आपकी राशि वृषभ है तो टॉरस राशि में आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, आपको कोई धन लाभ हो सकता है, आपका वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अब आपकी अगर मिथुन राशि है तो मिथुन राशि में अगर सूर्य है तो ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन से आपको कोई लाभ मिल सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और कम्युनिकेशन के थ्रू लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लोग कन्विंस होंगे आपके कम्युनिकेशन की वजह से। अब अगर सूर्य जो है वो कर्क राशि में आ जाए तो कर्क राशि में अगर सूर्य है तो देखो आपको ना कुछ इमोशनल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, आपको ओवर थिंकिंग देखने को मिल सकती है, आपका मन किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो चंद्रमा चंचल है, वो मन का कारक है और उसको सोचने की आदत है। तो अगर सूर्य जो है वो चंद्रमा की राशि में है कर्क राशि में तो आपको कुछ इमोशनल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आपका जो इमोशनल स्टेट है, आपका जो मन की स्थिति है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी सूर्य की महादशा में। कभी तो आप बहुत खुश रहोगे और कभी कभी आपको लगेगा कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या ही हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जब सूर्य की राशि सिंह हो तो मतलब अगर सूर्य सिंह राशि में आकर के हैं तो अगर सिंह राशि में सूर्य आकर के बैठे हैं तो सिंह राशि तो क्योंकि लियो जो है वो सूर्य की खुद की राशि है, तो जब भी सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह में होते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अपने फुल पोटेंशियल से रिजल्ट्स देते हैं। तो आप देखना कि आपके ना बच्चे के किसी कार्य के कारण आपको
अपना फेम सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होता दिखेगा। हो सकता है कि आपके बच्चे कोई ऐसा कार्य कर जाएं कि जिसके वजह से समाज में आपका मान प्रतिष्ठा इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पे सूर्य राहु के साथ बैठा हो या सैटर्न के साथ बैठा हो तो आप देखना कि बच्चे के ही कारण आपका जो समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है वो गिर भी सकती है। जी हाँ, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य कन्या राशि में है तो अगर सूर्य कन्या राशि में है तो आपको अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है। आपको ना ये देखने को मिल सकता है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अब अगर कन्या राशि में सूर्य है तो वो ये भी दिखाता है कि आपके जो जितने भी आपके रोग ऋण शत्रु हैं वो परास्त होंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन सूर्य इज इन लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला में अगर सूर्य है तो आप अपने रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है। अब अगर सूर्य वृश्चिक में है तो आपका कोई गहरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है सूर्य की महादशा में। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में हीलिंग साइंसेज में आ सकता है और उसके वजह से उस इंटरेस्ट की वजह से आपको समाज में मान प्रतिष्ठा इंक्रीज होती दिख सकती है। अब अगर सूर्य धनु में है तो अगर सूर्य धनु राशि में है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई है तो आपका भाग्य बहुत तेजी से आपका साथ देगा। मतलब आपके भाग्य के कारण आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ा कोई सक्सेस देखने को मिल सकता है। अब अगर सूर्य की राशि मकर है यानी अगर सूर्य मकर राशि में अगर आकर के बैठ जाए तो अगर सूर्य मकर राशि में है तो आपको आपके हार्डवर्क का फल मिलेगा। ठीक है, हार्डवर्क आपको करनी ही पड़ेगी। आप बैठ नहीं सकते हो कि आप मतलब सूर्य की महादशा आ गई है तो मुझे तो फेम नेम मिलेगा, नहीं, क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि बोलता है कि आप मेहनत करो, मैं आपकी मेहनत का फल दूंगा। ठीक है, तो अगर सूर्य मकर राशि में आकर के बैठा है, कैप्रिकॉर्न राशि में आकर के बैठा है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि जब सूर्य कुंभ राशि में हो तो क्या। तो देखो, जब कुंभ राशि में सूर्य हो जाते हैं लाइक आकर के बैठ जाते हैं तो आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, आपके कोई बहुत पुराने डिज़ायर्स पूरे हो सकते हैं। आपको अचानक से सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल सर्कल के थ्रू धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं कि जब सूर्य मीन राशि में हो तो क्या होता है। अगर सूर्य मीन राशि में है तो आपको ना आप अपने बारे में खोजने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप इनर पीस को ढूंढने की कोशिश करोगे, आप आंतरिक शांति को ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप अपने में ही खोए हुए रहोगे, आपको आइसोलेशन पसंद आने लगेगी, आपको ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं रहेगा अगर सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई है तो। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा दशा है, आप जा सकते हो। तो ये था 12 राशियों में अगर सूर्य है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई है तो क्या प्रभाव होते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य की महादशा में आपका करियर, फादर और मैरिज में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर के बारे में। तो करियर में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत समय से कर रहे थे और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था तो ये बहुत ही शुभ समय है, आपको सक्सेस मिल सकता है अगर सूर्य की कंडीशन अच्छी है तो। आप मैनेजमेंट रोल्स में जा सकते हो, आप लॉ में जा सकते हो, आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हो, एक्टिंग करियर शुरू कर सकते हो, या कोई भी ऐसा पोजीशन वाला कोई जॉब जिसमें कि आपका लीडरशिप स्किल उभर करके आए, वो चीज़ें आप शुरू कर सकते हो। आपके बिजनेस में आपको एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। तो ये था सूर्य की महादशा में करियर कैसा होता है। अब बात करते हैं कि सूर्य की महादशा में फादर पे फादर से जुड़े चीज़ों में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखो, सूर्य की महादशा अगर आपकी स्टार्ट हो गई है तो आप देखना कि आपके फादर का रिस्पेक्ट बढ़ेगा। आपके फादर को उनके
प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, उनके वर्क प्लेस पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि सूर्य की महादशा में आपके फादर का प्रमोशन हुआ हो। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा समय होता है आपके फादर के लिए। आपको फादर से कोई गाइडेंस देखने को मिल सकती है, और अगर आपने उस गाइडेंस को फॉलो किया तो आपको भी अपने लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर आपका सूर्य किसी वीक कंडीशन में होकर के बैठा है, एफ्लिक्शन में होकर के बैठा है, तो आप देखना कि आपके फादर से दूरियां देखने को मिल सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि सूर्य की महादशा में शादी कैसी रहती है। तो मैरिज में आपका जो पार्टनर है वो आपको डोमिनेट कर सकता है, ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकती हैं, बहुत ही कॉमन है ये, और आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनर देखने को मिलता है, ऐसा पार्टनर जिसको आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, और एंगर इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये था सूर्य की महादशा में मैरिज में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की अंतर्दशाओं के बारे में, क्योंकि सूर्य का जो महादशा है वो होता है 6 साल का। तो उसमें जितनी भी अंतर्दशाएं आती हैं उनको समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आता है सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा। तो जब सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा आती है, जो कि 4 महीने का होता है लगभग, तो ये सबसे पावरफुल टाइम होता है अगर सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे कंडीशंस में है तो, ठीक है। तो आप देखना कि आपकी पर्सनालिटी चमक करके आएगी सोसाइटी जो लोग हैं उसके आगे, ठीक है। सोसाइटी में आपकी पर्सनालिटी चमक करके आएगी, आपकी ऑथोरिटी इंक्रीज होगी, आपके करियर में आप कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लोगे कि जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रोथ देखने को मिल जाए। आपके फादर से ना कोई स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देखने को मिलेगी, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप लाइफ में और भी ज़्यादा हाइट्स पा सकते हो अपने करियर में। आपका गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम आपके बनने लगेंगे। अगर आपने कोई गवर्नमेंट से जुड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पूरा होगा सूर्य की महादशा में। और अगर सूर्य की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो अगर आपने इस अंतर्दशा में कोई भी गवर्नमेंट जॉब शुरू किया या कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया तो ये 100% गारंटी होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उस गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आपको आगे चल करके कोई ना कोई ग्रोथ देखने को मिले। अब तो आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हो सकता है, आपकी ऑथोरिटी इंक्रीज हो सकती है, आपके जॉब में आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है, आपकी लीडरशिप पोजीशंस का योग बन सकता है आपके जॉब में। और अगर सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर सूर्य किसी मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में होकर के कुंडली में बैठा है और सूर्य की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा आ गई है, तो उस केस में आपको ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकती है, आपको सिर, आँख, हृदय, रक्तचाप की समस्या देखने को मिल सकती है, आपको एंगर इश्यूज देखने को मिल सकता है। इस समय व्यक्ति अपनी पहचान, जो आइडेंटिटी है, वो खुद ही बनाता है। और ये जो पीरियड है वो राइज और फॉल दोनों का ला सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सन्स कंडीशन इन योर हॉरोस्कोप। अब बात करते हैं दूसरे अंतर्दशा की, जो कि होती है 4 महीने की, जब सूर्य की महादशा के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए। तो देखो, जब सूर्य की महादशा के अंदर चंद्रमा का अंतर्दशा आ जाए तो इसका मतलब है कि आत्मा और मन दोनों आकर के साथ मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनल और फैमिली ओरिएंटेड पीरियड है। इसके अगर मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करूं तो इसमें घर परिवार, फैमिली में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। आपकी लाइफ में आपकी मदर की जो भूमिका है वो इस पीरियड में आपको बहुत मजबूत होती दिखेगी, ठीक है। और अगर आपने इस पीरियड में आपकी मदर का एडवाइस माना तो आपको आगे चल कर के ग्रोथ दिखने को मिल सकता है। आपको इमोशनल क्लैरिटी हो सकती है और आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर बन सकते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो। और कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका मन चंचल होगा, आपको ओवर थिंकिंग जैसी शिकायतें हो सकती हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, और आपकी कोई ओल्ड मेमोरीज का जो सरफेस पे आना ये भी शो करता है सन की महादशा के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा। तो अब बात करते हैं कि
क्या हो जब सूर्य की महादशा के अंदर तीसरी अंतर्दशा जो कि होती है मंगल की, वो आ जाए तो क्या होता है। देखिए, ये जो मंगल की अंतर्दशा है सूर्य के महादशा के अंदर, वो होती है 5 महीने की लगभग, ठीक है। तो सन प्लस मार्स यानी कि ऊर्जा, साहस, एक्शन और कुछ खतरे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में। तो देखो, जब भी सन और मार्स, तो जब भी सूर्य की महादशा के अंदर मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो आप देखना कि आपको एंगर इश्यूज देखने को मिल सकता है, आपकी कोई लड़ाई हो सकती है, ठीक है, वर्क प्लेस पे आपको स्पाइन से जुड़ा या बीपी के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, आपको कोई लीगल इशू देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे मंगल और सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर यहाँ पे सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, अच्छी कंडीशंस में होकर के नहीं बैठे हैं, तो ये आपको एक्सीडेंट्स भी दे सकता है अगर मंगल खराब है तो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप हो सके तो आप ज़्यादा ट्रैवल मत करिएगा, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ करिएगा, तो ये दशा अच्छी जाएगी। और इसकी अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के बारे में। तो अगर मैं इसी कुछ पॉजिटिव प्रभाव के बारे में बात करूं तो आपको जॉब में प्रमोशन देखने को मिल सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में आपको लाभ देखने को मिल सकता है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा इस पीरियड में, और आपका जो करेज है ना वो आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस देखने को मिल सकता है। और आपको कोशिशें करनी चाहिए कि आप हनुमान जी की आराधना करें इस पीरियड में। तो अब बात करते हैं जब सूर्य की महादशा के अंदर चौथी अंतर्दशा जो कि होती है राहु की अंतर्दशा 11 महीने की, वो आ जाए तो क्या होता है। देखिए, ये जो पूरा पीरियड है वो लगभग 11 महीने का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरा होता है। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि देखो, सन जो कि आत्मा का कारक है, जीव कारक है, और राहु जो कि टोटली इल्यूशन का कारक है, ठीक है, भ्रम का कारक है, एम्बिशन का कारक है। तो जब इल्यूशन, एम्बिशन, ठीक है, सोल, इन सब का कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप खुद सोचो क्या होगा। सबसे पहले तो आपको इस 11 महीने की पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे, ठीक है। आपको अपने करियर में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप जो है वो जॉब स्विच कर लो, चेंज कर लो, ठीक है, आपको जॉब से सेटिस्फैक्शन ना मिले, ठीक है। और अगर यहाँ पे राहु और सन की स्थिति अच्छी है तो आप देखना कि आपको अचानक से फेम भी मिल सकता है, आपको फॉरेन से कोई कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल कर लो इस पीरियड में, ठीक है। आपको पॉलिटिक्स या मीडिया में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अगर आपने कोई बिग रिस्क लिया है, लाइक अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई बिग इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, तो वहाँ से भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ये देखना कि ज़्यादातर अगर राहु अच्छा है और राहु से जो होने वाले जो लाभ होते हैं, अगर अचानक से पैसा आ रहा है राहु के थ्रू, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक के नहीं रहता है, ये मैंने देखा है अक्सर, ठीक है। अगर राहु अचानक से पैसा देता है तो वो अचानक से पैसा छीन भी लेता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो हो सकता है कि इस पीरियड में आपको अचानक धन लाभ हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रख करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अचानक धन लाभ देगा तो ये भी हो सकता है कि वो सारे धन, उससे ज़्यादा बल्कि छीन भी ले जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बिग रिस्क लेने से, ठीक है। और अगर मैं इसमें पोटेंशियल चैलेंजेस के बारे में बात करूं तो आपको एंजाइटी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको ना इस पीरियड में गलत लोग मिल सकते हैं, और उन गलत लोगों से आपने आपके साथ कोई रिलेशन बन सकता है, कोई ना कोई कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कुंडली में। लेकिन अगर कॉम्बिनेशंस हैं मैलेफिक प्लैनेट्स की, तो आप ये देखना कि उन गलत लोगों के थ्रू आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपके स्कैंडल्स सामने आ सकते हैं, आपका कोई डिफेमेशन हो सकता है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन होगा
और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स भी होंगी। और ना आपको ना समझ नहीं आएगा, ना करियर में समझ आएगा, ना ही आपको पर्सनल लाइफ में समझ आएगा कि आप कर क्या रहे हो लाइफ में। आपको इमोशनल क्लैरिटी नहीं रहेगी इस पीरियड में, और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के। और आपको ऐसा लगेगा, अगर राहु की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ फंस गए। ठीक है, ये फील होगा आपको इस पीरियड में। तो ध्यान रखिएगा, और आशा करती हूँ कि आपका ये 11 महीने का टाइम बहुत अच्छा जाए। अब बात करती हूँ कि सूर्य की महादशा के अंदर अगर जुपिटर की अंतर्दशा आ जाए, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ये टाइम पीरियड। जब देव गुरु बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाए सूर्य की महादशा के अंदर, बिलीव मी, आपका जो धर्म है, आपका जो ज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इस पीरियड में। और ये जो पीरियड है वो लगभग 7 महीनों का होता है। तो आपके करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आपको फादर से कोई ब्लेसिंग्स देखने को मिल सकती हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है अगर फादर के साथ, तो इस पीरियड में वो अच्छा हो सकता है। जी हाँ, इसकी संभावनाएं बनती हैं। आपका शादी हो सकता है इस पीरियड में, आपका बच्चा हो सकता है, आपको फैमिली का सुख मिलेगा इस पीरियड में। आपका जो धन है वो भी एक्सपैंड होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू, फैमिली के थ्रू कोई धन लाभ हो जाए। आपका भाग्य आपका साथ देगा इस 7 महीने में, और ना गवर्नमेंट से जुड़ा कोई बेनिफिट देखने को मिल सकता है आपको। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा इन 7 महीनों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि आप जो है वो आलस ना दिखाएं, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, वरना ये जो पीरियड है वो आपके लिए ख़राब रिजल्ट्स देने वाला भी हो सकता है। हालांकि इस पीरियड में मैंने ज़्यादातर नहीं देखा है कि लोगों को ख़राब रिजल्ट्स मिले हों, ज़्यादातर लोगों को अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, अगर आपका सूर्य की महादशा के अंदर जुपिटर की अंतर्दशा आ गई है तो आपका हर दिशा से आपके साथ अच्छा होगा, अगर जुपिटर अच्छे कंडीशंस के होकर के बैठा है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूर्य की महादशा के अंदर अगर शनि की अंतर्दशा आ जाए तो क्या होता है। देखो, सूर्य की महादशा के अंदर जो कि 6ठी अंतर्दशा है शनि की, अगर वो आ जाए और ये लगभग 11 महीनों का होता है, तो आपका जो कर्म है वो उसका टेस्ट होने लगता है। बेसिकली यहाँ पे शनि देवता आपके कर्मों को टेस्ट करने लगते हैं, आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखना कि सबसे पहले तो हम कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव आउटकम ये है कि आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है, आपको जॉब में कोई अथॉरिटी देखने को मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन देखने को मिल सकता है, आपको जो लाइफ डायरेक्शन है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, राहु के टाइम पे क्या था कि आपको कुछ पता ही नहीं था कि आपको क्या करना है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी लाइफ के बारे में। लेकिन जैसे ही आपका सूर्य के महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा आ जाए, तो इन 11 महीनों में ना आपको एक लाइफ के प्रति, करियर के प्रति एक क्लैरिटी आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, क्लियर डायरेक्शंस मिलने लगेंगे, आपका लाइफ का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो शनि, अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि शनि बताता है आप जितना हार्ड वर्क करोगे मैं उतना ही आपको फल दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार शनि और राहु से हमें बहुत डर लगता है। शनि देवता, अगर सच में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और आप सच में बहुत एक हार्ड वर्कर हो, तो शनि देवता आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और परमानेंट देते हैं। राहु जो देते हैं ना रिजल्ट्स, वो कभी परमानेंट नहीं होता, लेकिन जो शनि देते हैं रिजल्ट्स वो हमेशा टिकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए टिकता है, भले ही वो आपको बहुत देर से मिले लेकिन वो परमानेंट मिलती है, स्टेबल मिलती है। तो आप ये देखना कि इस टाइम पीरियड में 11 महीने में आपका कोई बहुत पुराना कर्म सेटल हो सकता है, आपको कोर्ट केसेस में आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर कोई बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। इस पीरियड को
ख़ास तौर से आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। फादर से कोई टेंशन देखने को मिल सकता है, आपका जॉब में आपकी प्रेशर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, आपको बॉडी पेन देखने को मिल सकती है, आपको थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत डिलेज आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्लोली ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको। तो मैंने बताया ही था कि अगर सैटर्न आएगा तो वो तो धीरे धीरे ही देगा आपको सफलता, लेकिन परमानेंट देगा। ठीक है, तो आपको बस अपने हार्ड वर्क पे फोकस करना है, अपने कर्म पे फोकस करना है, और बाकी सब अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूर्य की महादशा के अंदर 7वीं अंतर्दशा, यानी कि अगर बुध की अंतर्दशा आ जाए, जो कि अगेन लगभग 11 महीनों की होती है, तो क्या होता है। तो देखो, जब भी सूर्य की महादशा के अंदर बुध की अंतर्दशा आ जाए तो ये नेचुरली एक बुध आदित्य योग बना देता है। ठीक है, तो इस बुध आदित्य योग में जो कि 11 महीनों के लिए होगी, उसमें आप देखना कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आपको राइटिंग या स्पीकिंग में सफलता देखने को मिल सकती है, आपको एजुकेशन में, मीडिया में, टीचिंग में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। ठीक है, रिश्तों में क्लैरिटी आ जाएगी और पैसा आता है, लेकिन पैसा खर्च भी होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होती। हाँ, आपको अपने ओवर थिंकिंग का ध्यान रखना चाहिए और अपने डिसीजंस का ध्यान रखना चाहिए, और छोटी छोटी टेंशन्स हो सकती हैं, लेकिन मेजर कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा जाता है ये वाला पीरियड। अब बात करते हैं जब सूर्य की महादशा के अंदर केतु की अंतर्दशा आ जाए, जो कि लगभग 4 महीनों की होती है, तो उसमें क्या होता है। इन 4 महीनों में आपको फील होगा कि आपको ना एक सडन इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, रिलीजन के अंदर। ठीक है, आपको आइसोलेशन अच्छा लगने लगेगा, आपको मन करेगा कि आप इन 4 महीनों में लोगों से थोड़ा अलग हो जाओ, और आप पहाड़ों में जाने का मन करेगा आपको। पहाड़ों के ऊपर जो देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है ना, वहाँ जाने का, वहाँ ट्रैवल करने का आपको मन करेगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ठीक है, और आपको जाना भी चाहिए। तो ये जो दशा है वो अच्छी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने खुद के रिलीजन में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस पीरियड में आपको कोई गलत आदत छोड़ देना चाहिए, सो दैट कि आपका ये जो केतु है वो आपको ज़्यादा परेशान ना करे। आपको ना कुछ अलग आपको ना मन करेगा कि आप कुछ अलग करो। ठीक है, आपको नई क्लैरिटी आएगी, आपका जो इनर हीलिंग है, यानी आपको इनर पीस देखने को मिलेगा। आपको ये फील होगा कि आप अंदर से प्यूरिफाई हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मंत्र चैंटिंग के थ्रू। ठीक है, धार्मिक यात्राओं के थ्रू। आपका कोई कार्मिक जो डेट है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, अगर कंडीशंस अच्छी हैं तो। ठीक है, और अगर मैं कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करूँ तो आपको थोड़ा सा तो अकेलापन फील होगा ही, क्योंकि यहाँ पे केतु जो बैठे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अकेलापन फील होना नॉर्मल है। आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ देखने को मिल सकती हैं। आपका जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चीज़ों को लेकर के, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आपको ना सडन डिटैचमेंट फील होगा। ठीक है, अपनी फैमिली से, अपने करियर से, अपने वर्क से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, जब भी सूर्य के अंदर केतु की अंतर्दशा आती है ना, तो आपकी अंदर की सच्चाई सामने आती है। कोई ऐसा सच जो आपने बहुत सालों से इग्नोर किया था, वो सामने आता है। अब बात करते हैं सूर्य की महादशा के अंदर जब शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, तो ये जो पीरियड है ये लगभग 10-11 महीने का पीरियड होता है। ठीक है, और ये महादशा का एंडिंग पीरियड है, ये लास्ट अंतर्दशा होती है। ठीक है, तो वीनस जो है वो लग्जरी का कारक होता है, क्रिएटिविटी का कारक होता है। तो जब भी कभी सूर्य की महादशा के अंदर
वीनस की अंतर्दशा आ जाए तो इसमें आप देखना कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी जो मैरिज है उसकी योग बनने लगेंगे और इस पीरियड में अगर आप शादी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो आपको इस पीरियड में शादी करना ही चाहिए। विवाह के योग बनेंगे, लव लाइफ में सुधार होगा। ठीक है, घर गाड़ी जैसी चीज़ें जो है वो आप खरीद सकते हो इस पीरियड में। इस पीरियड में आपकी ब्यूटी से, आपके आर्ट से, आपके मीडिया से आपको लाभ देखने को मिल सकता है और आपका पर्सनल चार्म, आपका पर्सनल अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा इस पीरियड में। ठीक है, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पे इस पीरियड में ना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होता। हाँ, आपको खर्च के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। खर्च हो सकता है इस पीरियड में, आपके लव अफेयर्स से आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं और पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा ना ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकता है। तो ये सूर्य महादशा का सबसे प्लेजरेबल और फुलफिलिंग एंडिंग होता है। आइडेंटिटी और कंफर्ट दोनों मिलते हैं इस सूर्य और वीनस की अंतर्दशा में। तो ये था सूर्य के सारे अंतर्दशा। आई होप कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं फ्राइडे को, और फ्राइडे को मेरा वीडियो आएगा वीनस इन ऑल हाउसेस। इनफैक्ट मैंने ना सोचा था कि मैं ये वाला वीडियो डालूंगी फ्राइडे को, लेकिन ये वीडियो एक्चुअली 3 घंटे का हो गया है एंड ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सो आई विल ट्राई कि फ्राइडे तक मैं अपलोड कर लूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे कृष्णा, जय महाकाल। मिलते हैं आपको फ्राइडे को।